नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पूजा की थाली, पूजा की रुई, पूजा का तिलक, पूजा का इत्र कैसे दूर करेंगे नेगेटिव एनर्जी, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पूजा सामग्री की। देवी देवताओं की उपासना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का अपना एक अलग महत्व है और ये पूजा को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की उपासना में इन पूजन सामग्रियों का प्रयोग क्यों होता है? पूजा सामग्री से कैसे दूर हो सकता है हर संकट? पूजा सामग्री कैसे है आपके लिए महाकवच? पूजा सामग्री से कैसे मिलेगा पूजा का पूरा पुण्य? ये सब बताएंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अपनी इस खास चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं पूजा की थाली की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। पूजा की थाली में सामग्रियों का क्रम कैसा होना चाहिए, थाली में रखा हुआ जल कैसा होना चाहिए, सबसे पहले हम यही जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए, सबसे महत्वपूर्ण है पूजा की थाली, इसके बिना पूजा तो संभव ही नहीं है। ठीक बात है। देखिए, कर्मकांड, अनुष्ठान, ये सब जो क्रियाएं हैं वो पूजन में शास्त्र सम्मत विहित सामग्री जो है उसके इस्तेमाल करने से पूर्ण होती है। जबकि ये बात सत्य है कि ईश्वर, भगवान, देवी देवता ये क्रियाग्राही नहीं है, ये भावग्राही है। ये आपकी भावना को स्वीकार करते हैं और पूजन तो क्रिया है। इसी बात पर अर्जुन को संशय हो गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछे ही लिया कि हे प्रभु, जो व्यक्ति आप में निष्ठा रखते हुए, आपके प्रति भक्ति रखते हुए आपके साकार रूप की पूजा करता है, द्रव्य गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य निवेदित करता है, आप उसकी पूजा से शीघ्र प्रसन्न होते हैं कि जो आपके ओंकार स्वरूप की पूजा करता है उसकी पूजा को जल्दी स्वीकार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, जो मेरे साकार रूप की पूजा करता है वो भक्त होता है, वो ज्ञानी नहीं होता है, वो भक्त होता है और वो पूरे समर्पण के साथ उस पूजा को करता है। इसलिए मैं शीघ्र प्रसन्न होकर उस पूजा को स्वीकार करता हूँ। और ओंकार स्वरूप की पूजा करना काफ़ी क्लिष्ट है, काफ़ी कठिन है। संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया, जब तक सर्वत्र संबुद्धि नहीं होती है तब तक निराकार रूप की पूजा नहीं हो पाती है। इसलिए क्लेशा अधिक तरसते साम, इसमें क्लेश बहुत ज़्यादा है और इस पूजा के सफल होने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए सनातन धर्म में पूजा पाठ का और पूजा पाठ में वस्तुओं का बहुत महत्व है, बहुत योगदान है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग सामग्रियों का क्या महत्व है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देवता के पूजन में पूजा सामग्री का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सभी सामग्रियाँ देवी देवताओं की कृपा दिलाने में महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। पूजा सामग्री के हर घटक का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। पूजा सामग्री देवी देवताओं को अर्पित करने से पहले उनका सही क्रम में थाली में रखना भी एक बुद्धिमत्ता है। थाली में पूजा सामग्री रखने का क्रम भी पंच तत्व के स्तर पर ही आधारित होता है।
इस तरह से सामग्री रखने से ब्रह्मांड में मौजूद पंच तत्वों का संतुलन बना रहता है, जिससे पूजा करने वाले भक्त के शरीर में भी पंच तत्व संतुलित रहता है और शरीर में सात्विकता और सकारात्मकता बढ़ती है। पूजा की थाली में सबसे पहले जो रखा जाना चाहिए वो है 7 नदियों का जल, 7 नदियों का जल। अब ये तो बड़ा असंभव है कि 7 नदियों का जल मिले, तो अगर 7 नदियों का जल न मिले तो आप केवल गंगा जल रख लीजिए। वैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरयू, यमुना, इन जलों को मिलाकर 7 नदियां कही गई हैं। गंगा, सिंधु, सरस्वती च यमुना, गोदावरी च नर्मदा, कावेरी सरयू महेंद्र तनया क्षिप्रावती, कावेरी सरयू महेंद्र तनया वेत्रत्वती। तो कहने का मतलब यह है कि नदियों का जल रखने से, 7 नदियों का जल रखने से या गंगा जल रखने से उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इन 7 नदियों के जल को एक लोटे में डालकर रखा जाने का विधान है। आजकल 7 नदियों का जल नहीं मिलता है और न किसी के पास इतना फुर्सत है, न इतना टाइम है कि जाकर के 7 नदियों का जल कोई संकलित करेगा। ऐसे में सामान्य जल ही कलश में डालें, लेकिन जल डालते समय गंगे च यमुने चैव इस मंत्र का उच्चारण करें, या गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णै पूर्ण जलै समुद्र सहितै कुर्वन्तु नो मंगलम। इस मंत्र को भी पढ़ा जा सकता है। तो जब जल आपने स्थापित कर लिया थाली में, तो इसके बाद क्या क्या आपको रखना है, इस विषय पर भी आज गंभीर रूप से मैं चर्चा करूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम सब अपनी पूजा की थाली में रुई के वस्त्र भी रखते हैं, तो पंडित जी आखिर रुई के वस्त्रों का महत्व क्या है? और कहते हैं, मान्यता है कि रुई के वस्त्र अगर हम चढ़ाते हैं तो हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। कितनी वास्तविकता है इसमें? देखो, रश्मि ऐसा है, रुई से वस्त्र का निर्माण होता है, रुई से वस्त्र का निर्माण होता है। और वस्त्र जो है वो लज्जा को बचाता है, लज्जा की रक्षा करता है। त्रेता युग की बात है, माँ जगतजननी जगदम्बा जानकी का रावण ने अपहरण किया। जगतजननी जगदम्बा माँ सीता विलाप करते हुए रावण के साथ लंका की तरफ जा रही थी। किष्किंधा पर्वत पर बानरों का समूह बैठा था। उस भीड़ को देख करके माँ जगतजननी जगदम्बा ने अपनी ओढ़नी, जिसे आप दुपट्टा कहते हो, उस दुपट्टा को उसी पहाड़ पर किष्किंधा पर्वत पर गिरा दिया। जब प्रभु श्री राम से सुग्रीव की भेंट होती है और प्रभु श्री राम माता जानकी के अपहरण की सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक महिला रुदन करते हुए इसी मार्ग से गई है और उसने ये वस्त्र गिराए थे, तो उस वस्त्र को देख करके प्रभु श्री राम रोने लगते हैं, क्योंकि वस्त्र को पहचान जाते हैं कि ये सीता की ओढ़नी है। और उसे अपने हृदय से लगा करके कहते हैं, हम पति तुम पत सीय के अंगरक्षक दो भाई, असमय जान सीय पर दो जन दियो बिहाय। मैं तो सीता के बाहरी आवरण की रक्षा करने वाला उनका पति हूँ, लेकिन तुम उनके आंतरिक रक्षा करने वाले पत हो। वस्त्र को पत भी कहा जाता है। पति बिना तो नारी कुछ समय रह भी सकती है, लेकिन पत के बिना 1 सेकंड रहना मुश्किल है। तो क्या सीता इतनी दुर्भाग्यशाली है कि इस असमय में मैंने तो साथ छोड़ा था, तुमने भी साथ छोड़ दिया? तो कहने का आशय यह है
कि रुई से वस्त्र का निर्माण होता है और रुई की बत्ती दिए में भी जलाई जाती है। इसलिए यहाँ वस्त्र की उपयोगिता और रुई की उपयोगिता पूजा स्थान में दिखाई गई है। तो पूजा की थाली में जल का कलश रखने के बाद रुई के वस्त्र भी जरूर रखने चाहिए। रुई के कपड़े जीव के शरीर की सुषुम्ना नाड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुई का धागा बनाते समय दूध की जगह चंदन का प्रयोग करें। चंदन का रुई में लेप करने से देवताओं की तरंगे जल्दी ही कार्यरत होकर रुई के वस्त्र पर आकर्षित होती है। अगर रुई की बत्तियां बना करके उन्हें केसर के घोल में रंग करके और उसे धूप में सुखा करके अगर फिर उसको जलाने के कार्य में लिया जाए तो शायद इससे देवता तत्काल सद्य प्रसन्न होते हैं। ये सात्विक वस्त्र जब आप देवता के गले में पहनाते हैं जो वस्त्र है, तो देवता अपना सगुण रूप जल्दी ही साकार कर आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण करते हैं। इसलिए देवताओं को जो वस्त्र पहनाया जाता है, जैसे गणेश जी को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, महालक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बर पहनाया जाता है, तो इन देवताओं को जिस रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं उन रंग के वस्त्रों को और ख़ास करके सूती या रेशमी वस्त्रों को ही धारण कराना चाहिए। पॉलिएस्टर का कोई भी कपड़ा देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतना तो कम से कम हमारे दर्शकों को समझ ही लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, ये महत्वपूर्ण चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच कालचक्र की एक दर्शक जुड़ गई हैं, भावना गुजरात से। भावना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना सवाल करिए। जी प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा, जोर से बोलो। हाँ, मेरे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न मेरे बेटे के बारे में है। उसका जन्म 6 जुलाई 2001 को हुआ, रात के 3 बजे 3:31 को। वो कब तक अपनी जिम्मेवारी समझेगा और वो अपना दिनचर्या कुछ सही समय पर नहीं कर रहा है। नहाना, उठना, सोना कुछ भी नहीं कर रहा है और वो दिन भर कुछ न कुछ करता रहता है। वो और उसको विदेश भी जाना है। करियर कैसा उसका सही बनेगा, पहला यह प्रश्न है। वो कब तक अपनी जिम्मेवारी पूरी करेगा और समझेगा, आजीविका के लिए आर्थिक सहयोग करेगा हम सबको घर में। चलिए, हो गया आपको। आपने 3 प्रश्न पूछा था, एक ही प्रश्न में आपने जो है इतना समय लगा दिया। तो आप समझ लीजिए भावना जी, आपके सुपुत्र के भाव का स्वामी है मंगल और उससे भाग का स्वामी है बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति चतुर्थ दशम के स्थान में है। बृहस्पति अभी राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहा है। अभी उसके अंदर आलस्य की अधिकता है और आलस्य के कारण उसका संयम नियम बिगड़ा हुआ है। अगर आप चाहती हैं कि उसका संयम नियम अच्छा हो जाए तो आप एक 2 ग्राम के शिवजी का लॉकेट सोने का बृहस्पतिवार के दिन खरीद लीजिए। उसे एक पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके और उसकी विधिवत, जैसे शिव जी की पूजा होती है, रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से उसकी विधिवत पूजा करके पूजा की थाली पूजा कराने वाले ब्राह्मण को सोने की प्रतिमा के समेत बृहस्पतिवार को दान कर दीजिए। आपके बेटे के अंदर धीरे धीरे सारे सद्गुण दिखाई देने लगेंगे और आपके चिंताओं का भी निवारण हो जाएगा। अभी वो गुरु चांडाल योग के अंतर्गत चल रहा है, जिसके कारण आलस्य का होना, समय से स्नान भोजन न करना, नित्य कर्म न करना और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक न होना, ये सब अवगुण उसके अंदर हैं। ये ग्रहाधीन दुनिया है और ग्रहों के अधीन सभी लोग अपना व्यवहार बरतने के लिए मजबूर हैं। वो भी गुरु चांडाल योग के अंतर्गत चल रहा है, इसलिए ये उपाय उसके लिए सार्थक और बहुत सटीक सिद्ध होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और बात करते एक और महत्वपूर्ण पूजा सामग्री की। जी हम बात कर रहे हैं जनेऊ की, तो पूजा में जनेऊ का क्या महत्व है, क्यों देवताओं को जनेऊ अर्पण करना शुभ माना जाता है। पंडित जी, कई लोग जनेऊ धारण करते हैं, तो इसका महत्व क्या है और आखिर देवी देवताओं को इसको अर्पण करना शुभ क्यों माना जाता है?
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यं सहजं पुरस्तात् आयुष्यमज्ञं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। जनेऊ को यज्ञोपवीत कहते हैं और हमारे सनातन धर्म में जनेऊ का विधान 16 वर्ष की उम्र तक हो जाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो शादी में जनेऊ होती है, चाहे लड़का 30 साल का हो गया है लेकिन कहेंगे हमारे यहाँ तो शादी में जनेऊ होती है, उनसे ये पूछिए कि ये बात तो आपके दिमाग में धंसी हुई है कि शादी के समय जनेऊ होती है, और इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि जब शादी में जनेऊ होती थी तो 15 साल के ऊपर नीचे के लड़कों की शादियां हो जाती थी। तब तो शादी में जनेऊ शोभा देती थी, लेकिन जब 30 साल के मर्द की शादी हो रही है, 35 साल के मर्द की शादी हो रही है, तब भी जनेऊ साथ में होगा। संस्कार का लोप हो रहा है। आज भी कम से कम बिहार की बात मैं कर रहा हूं, बिहार के लोग इतने जागरूक हैं कि वो अपने बच्चे का जनेऊ जिन्हें कराना है वो 6 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक जनेऊ का कार्यक्रम कर ही देते हैं। शादी में भले कम खर्च करें, लेकिन जनेऊ का उत्सव ऐसे मनाते हैं जैसे शादी के उत्सव से वो कहीं से भी कम नहीं होता है, और होना भी चाहिए। जिस माता ने अपने गर्भ से पुत्र को पैदा किया है, वो अगर ब्रह्मचारी को भिक्षा देती है तो उसकी कोख पवित्र हो जाती है, और बालक जब तक ब्रह्मचारी है तब तक अगर उसे वेद पाठ के लिए भिक्षा दी जाती है तो इससे माँ की कोख धन्य हो जाती है और माँ का जन्म लेना सार्थक हो जाता है। फिर 16 साल की उम्र के बाद तो जनेऊ का कोई महत्व नहीं है, ये तो एक औपचारिकता है, चाहे करिए या न करिए इसका कोई महत्व नहीं। रूई के वस्त्र के बाद जनेऊ भी देवताओं को अर्पण किया जाता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं। 96 अंगुल का जनेऊ होता है, 96 चौवा का जनेऊ होता है, चौवा मतलब 4 अंगुल, और 3 धागे होते हैं जिसमें देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, 3 प्रकार के ऋण होते हैं, और इन 3 ऋणों को मनुष्य को चुकाना पड़ता है। जनेऊ धागों से बनाया जाता है, और जनेऊ को जहाँ बना करके बांधा जाता है वहाँ ब्रह्मगांठ लगाई जाती है। ब्रह्मगांठ एक प्रकार से गांठ लगाने की एक कला है, जिसको ब्रह्मगांठ कहते हैं। वो ब्रह्मगांठ लगाई जाती है। जो बाजार में जनेऊ मिल रही हैं उसमें ब्रह्मगांठ लगी है कि नहीं लगी है इसकी कोई गारंटी नहीं है। खूंटा गांठ होती है, चिपटी गांठ होती है, ब्रह्मगांठ होती है, तमाम प्रकार से गांठ बांधने की विधा है, जिसमें सबसे जनेऊ के लिए महत्वपूर्ण ब्रह्मगांठ है। तो जो मंत्र शक्ति से परिपूर्ण होता है, जनेऊ देवताओं को अर्पण करने के बाद जब साधक उसको स्वयं धारण करता है तो उसे देवताओं के सात्विक चैतन्य का लाभ मिलता है। और जनेऊ को बिना हल्दी लगाए धारण नहीं करना चाहिए, केवल सादा जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए। जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगा करके तभी भगवान गणेश को जनेऊ धारण करवाना चाहिए, तभी श्री हरि विष्णु को जनेऊ धारण करवाना चाहिए। देवियों को जनेऊ धारण नहीं करवाना चाहिए, केवल देवताओं को ही जनेऊ धारण करवाना चाहिए। हनुमान जी को जनेऊ धारण करवाना चाहिए। कांधे मूंज जनेऊ छाजय, आप भी तो पढ़ते होंगे हनुमान चालीसा में, कांधे मूंज जनेऊ छाजय। तो उनको कांधे पर मूंज की जनेऊ, अब उस समय मूंज की जनेऊ थी, आज मतलब कि सूत की जनेऊ उपलब्ध है, तो इसको आप पहना दीजिए। तो कहने का आशय ये है कि जनेऊ जो है स्नान के बाद एक बहुत ही अनिवार्य अंग है, जिसे धारण किया जाए। वो देवताओं के लिए भी मनुष्यों के लिए भी आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, हमने जनेऊ की बात कर लिया, बात कर लेते हैं हल्दी और कुमकुम की। तो क्यों देवी देवताओं को हल्दी और कुमकुम चढ़ाया जाता है? पंडित जी बताइए जरा हमारे दर्शकों को कि पूजा सामग्री में हल्दी और कुमकुम का महत्व क्या है। देखिए, हल्दी और कुमकुम, पूजा सामग्री में हल्दी और कुमकुम का क्या महत्व है ये जान लीजिए। देवी देवताओं को हल्दी धरती के नीचे से उगती है, इसलिए धरती पर उगने वाली चीज़ों की तुलना में हल्दी में भूमि तरंगों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कुमकुम भी हल्दी से ही बनाया जाता है। असली कुमकुम जो होगा वो हल्दी के पाउडर से ही बनाया जाता है। देवी देवताओं को हल्दी और कुमकुम चढ़ाने से देवताओं द्वारा प्राप्त तरंगों के साथ भूमि तरंगों का लाभ भी मिलता है, जिससे मन और मस्तिष्क में सात्विकता की वृद्धि होती है। वातावरण के रज और तम तरंगें यानी कष्टदायक तरंगों को सहने की क्षमता में वृद्धि होती है। शुद्ध कुमकुम रक्त वर्ण का होता है, इसलिए उसमें लौह घटक की मात्रा ज़्यादा होती है। इस कुमकुम को माथे पर लगाने से अनिष्ट शक्तियां भ्रू मध्य में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और हल्दी की तो उपयोगिता ये है कि इसे खाया भी जा सकता है, लगाया भी जा सकता है और इससे रंगाई भी हो सकती है। हल्दी के घोल से आप कपड़े की रंगाई भी कर सकते हैं। हल्दी को गरम करके तेल के साथ चोट घाव पर भी लगा सकते हैं और हल्दी को आप भोजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए शादी जैसे पर्व पर भी हल्दी और तेल वर और कन्या को लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हल्दी भगवान शिव पर मत चढ़ाइएगा, क्योंकि भगवान शिव संहार के देवता हैं और हल्दी पृथ्वी से उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान शिव को राख चढ़ाई जाती है, भस्म जिसे आप विभूति कहते हैं। राख माने जो समाप्त हो चुका है, तो भगवान शिव संहारक देवता हैं और राख संहार का स्वरूप है। इसलिए भगवान शिव को विभूति चढ़ाने का प्रचलन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं हम सिंदूर की। महिलाओं को पूजा सामग्री में सिंदूर का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, साथ ही कैसे सिंदूर से संकट मोचन हनुमान जी की कृपा भी पाई जा सकती है। तो पंडित जी समझाइए हमारे दर्शकों को सिंदूर का महत्व। देखिए, सिंदूर की बात जहाँ तक है, सिंदूरम शोभनम रक्तम। अब मैं सिंदूर का महत्व बताता हूँ। सिंदूर में शक्ति की मात्रा अधिक होती है, इसलिए महिलाएं इसका उपयोग ना करें, क्योंकि ये मारक शक्ति है। पूजा करने में इस्तेमाल ना करें, यूज करने में इस्तेमाल तो करेंगे ही। महिलाओं के लिए असहनीय होती है, जो उनको कष्ट पहुंचा सकती है। सिंदूर का उपयोग हनुमान जी की पूजा में किया जाता है। अब हनुमान जी को क्यों किया जाता है? माता सीता सिंदूर पहन रही थी, हनुमान जी ने देख लिया, पूछा कि माँ ये आप क्या पहन रही हो? तो उन्होंने कहा ये तो सिंदूर है। बोले माँ ये आप सिंदूर क्यों पहन रही हो? बोले प्रभु श्री राम को बड़ा अच्छा लगता है। बोले आप सिंदूर पहनती हो तो प्रभु श्री राम को बहुत अच्छा लगता है? बोले हाँ। तो अपने जितना सिंदूर था सब उठा करके पूरे शरीर में लगा लिए। बोले जब आपका थोड़ा सा सिंदूर अच्छा लगता है तो मैं तो पूरे शरीर में ही सिंदूर लगाए रहूँगा ताकि प्रभु को हर समय अच्छा लगे। तब से जो है हनुमान जी को सिंदूर लेप की प्रथा शुरू हो गई। तो सिंदूर में तेल मिला करके हनुमान जी की मूर्ति पर लेप किया जाता है, जिसको कहते हैं चोला चढ़ाना। ऐसा करने से हनुमान जी की मूर्ति में विद्यमान मारक तत्व इस सिंदूर में आकृष्ट होकर उसी में संचित रहते हैं। अब बात ये समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, सिंदूर के लिए पुरुषों को चाहिए कि देवियों के ऊपर सिंदूर अपने हाथ से न चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाते समय पान के पत्ते या चांदी के चम्मच का प्रयोग करें। जैसे श्रीयंत्र पर भी आपको सिंदूर चढ़ाना है, या महालक्ष्मी के चरणों में सिंदूर चढ़ाना है, या विंध्यवासिनी माता को सिंदूर चढ़ाना है,
तो उसे पान के पत्ते से या फिर फूल में सिंदूर का स्पर्श करा के या फिर चांदी के चम्मच से सिंदूर चढ़ाएं। अपने हाथ से सिंदूर चढ़ाना वर्जित है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूजा का तिलक, पूजा का इत्र, पूजा के फूल, पूजा के अक्षत और बाकी पूजा सामग्रियों से कैसे मिलेगा पूजा का पूरा फल, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। देवी देवताओं को चढ़ाई जाने वाली पूजा सामग्री कैसे आपको तरक्की दिला सकती हैं, कैसे दुख दूर कर सकती हैं और कैसे सौभाग्य बढ़ा सकती हैं और कैसे आपके भविष्य को संवार सकती है, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं तिलक की। तो पूजा पाठ में तिलक का क्या महत्व है पंडित जी? और सबसे बड़ी बात, लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं कि तिलक लगाते समय किस उंगली का इस्तेमाल करें। देखिए, ऐसा है, इसमें तो कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। जब भी कोई छोटा सा भी यज्ञ अनुष्ठान आप करते हैं, छोटी सी भी पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से जब आप अनुष्ठान में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको जब आचमन प्राणायाम कराया जाता है, आपको पवित्र किया जाता है, तो आपके माथे पर पुरोहित तिलक लगाता है और तिलक लगा करके आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधता है। चंदनम मंदिते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर वसत सर्वदा, ऐसा मंत्र पढ़ते हुए आपके माथे पर तिलक लगाया जाता है। शास्त्र के अनुसार अगर तिलक व्यक्ति नहीं लगाता है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य, पूजा कर्म आज शुभ फल नहीं देते हैं। हिंदू परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसे सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। तिलक हमेशा दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर, भ्रिकुटी पर किया जाता है। इसके अलावा शरीर के अन्य स्थानों पर भी तिलक किया जाता है, जैसे कंठ पर भी तिलक किया जाता है, दोनों बाहुओं पर भी तिलक किया जाता है, सीने हृदय पर भी तिलक किया जाता है। इसे चेतना केंद्र भी कहते हैं। आप अगर पूजा का पूर्ण फल चाहते हैं तो तिलक जरूर लगाएं। उसमें भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर किसी ब्राह्मण का चेहरा बिना तिलक का आप देख रहे हैं तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। अर्थात ब्राह्मण के माथे पर तो तिलक अवश्य होना चाहिए। जो कर्मकांड पूजा पाठ से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं उन्हें तिलक हर समय धारण करके रखना चाहिए। तिलक धारण करने में अनामिका उंगली शांति प्रदान करती है। अनामिका सूर्य पर्वत की अधिष्ठाता उंगली है। ये सूर्य की उंगली है। ये उंगली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका महत्व यही है कि सूर्य के समान दृढ़ता, तेजस्विता, प्रभाव, सम्मान, सूर्य जैसी निष्ठा और प्रतिष्ठा बनी रहे। मध्यमा अंगुली मनुष्य की आयु में वृद्धि करती है और अंगूठा प्रभाव और ख्याति के साथ साथ आरोग्य प्रदान करता है। अंगूठा शुक्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह जीवन में शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में राज तिलक, विजय तिलक अंगूठे से ही करने की परंपरा है। यहाँ तक कि जब लड़का अपने ससुराल जाता है और द्वारचार की प्रक्रिया होती है या विवाह में मंडप में प्रवेश करता है तो कन्या का पिता अंगूठे से ही 3 बार वर का तिलक करता है और हल्दी और चावल लगा करके वर को तिलक करता है। ये अंगूठा इसलिए अंगूठे से तिलक किया जाता है कि शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाता है। हाँ, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं यह भी वर्णन है कि देवी देवताओं को अनामिका से तिलक लगाना चाहिए और स्वयं अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति अंगूठे से अपने माथे पर तिलक छापता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अंगूठा मोक्ष का दायक है, इसलिए स्वयं तिलक लगाएं तो अंगूठे से लगाएं, देवी देवताओं को तिलक लगाएं तो अनामिका उंगली से तिलक लगाएं। ये सूर्य की उंगली है और आप अपना हाथ खुद देख लें। अगर इस उंगली के नीचे एक पतली सी रेखा और बिना कटे हुए अगर नीचे जा रही है तो इसका मतलब कि आप ब्रिलियंट हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपकी शिक्षा पूरी होगी।
और अगर इसके नीचे जो रेखा है उस पर कट कुट और क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब आपकी बदनामी होगी, आपकी पढ़ाई अधूरी रहेगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपके जीवन में संघर्ष होगा। इन बातों का भी ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और पूजन सामग्री की, इत्र की। तो पूजा पाठ में देवी देवताओं को किस तरह का इत्र चढ़ाना चाहिए पंडित जी, ये भी समझाइए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है तय करना कि कौन सा इत्र देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए और कौन सा नहीं चढ़ाना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। देवता गंध प्रिय और नाद प्रिय होते हैं। गंध तरंगें पृथ्वी तत्व से संबंधित होती हैं, इस कारण वो पूजा करने वाले के शरीर में चैतन्यता जागृत करती हैं। जहाँ तक संभव हो देवी देवताओं को उग्र गंध के इत्र अर्पित ना करें। उग्र गंध से कम लाभ मिलता है, जबकि मंद इत्र की गंध से ब्रह्मांड जीव में विद्यमान देवता का निर्गुण तत्व कम समय में ही आकर्षित होता है और लंबे समय तक साधक को लाभ पहुंचाता है। इसलिए देवी देवताओं पर इत्र चढ़ाना बहुत फायदेमंद है। जो लोग 108 रुई की गोलियों में चंदन का इत्र लगा करके 108 बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वो लोग किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अगर ये कार्य करते हैं तो वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूजा पाठ में किस तरह के फूल आपको पूजा का कम फल दे सकते हैं और कैसे फूल आपको आपकी पूजा का पूरा फल दे सकते हैं, ये भी बताएंगे पंडित जी। पंडित जी देखिए, ऐसा है, मोंगरा, जूही, रजनीगंधा जैसे फूलों में देवताओं के सात्विक तत्व ग्रहण करने की बहुत क्षमता ज़्यादा होती है। इन फूलों की कलियां सूर्यास्त से खिलना शुरू होकर ब्रह्म मुहूर्त तक खिल जाती हैं। ऐसे में इन फूलों को पूजा में इस्तेमाल करना ज़्यादा लाभदायक होता है। सफ़ेद या गुलाबी रंग के फूल, गुड़हल के फूल सूर्योदय के बाद खिलते रहते हैं। ऐसे फूलों में देवताओं को पवित्र ना के बराबर होते हैं। इन फूलों में सुगंध भी नहीं होती है। ऐसे फूल देवी देवताओं को कम चढ़ाने चाहिए। तुलसी, गेंदा, गुलाब, केवड़ा ये फूल हर दिन थोड़े थोड़े खिलते हैं और पेड़ पौधों पर ज़्यादा दिनों के लिए तरोताज़ा रहते हैं। ऐसे फूलों की सुगंध मंद होती है और उनमें गुरु तत्व को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे में पूजा में देवी देवताओं को ये फूल चढ़ाने से निसंदेह लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। आखिर पूजा में क्यों जरूरी है अक्षत? टूटे हुए अक्षत के दाने पूजा में इस्तेमाल करने चाहिए या फिर नहीं? अक्षत कैसे दिलाएंगे पूजा का अक्षय फल? पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को। अक्षत का शाब्दिक अर्थ ही है अक्षत, मतलब जो कहीं से भी टूटा हुआ न हो उसी को अक्षत कहते हैं। और हर पूजा में अक्षत का ही प्रयोग होना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है कि जो टूटा हुआ न हो और उसे किसी रंग से रंगा जाए, चाहे वो पिंक कलर से, चाहे हल्दी से, चाहे पीले रंग से चावल को रंगा जाए, उसे अक्षत के नाम से जाना जाता है। अक्षत के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अक्षत जिस पूजा में प्रयोग होता है उस पूजा में अगर कोई और भी सामग्री छूट भी गई है तो भी अक्षत के चढ़ावे से वो भूल माफ हो जाती है। कई बार कुछ चीज़ देवी देवताओं में निषेध होती है, जैसे तुलसी को कुमकुम, गणेश जी को तुलसी, शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसे में भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत सात्विक चीज़ है जो किसी भी देवी देवता को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन विष्णु पूजा में इसका विधान नहीं है। अक्षत के दाने सुख, शांति, धन, समृद्धि का प्रतीक हैं। पूजा में आप अक्षत यानी चावल के दाने टूटे हुए इस्तेमाल ना करें, इससे मनोकामना अधूरी रह जाती है। शिवलिंग की पूजा में आपके पास धतूरा नहीं है तो अक्षत अर्पित कर सकते हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब है तो अपने पूजा घर में अक्षत की ढेरी पर मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। उससे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं नारियल की। तो पूजा में नारियल का इस्तेमाल कैसे आपको त्रिदेवों की कृपा दिला सकता है, साथ ही क्यों भगवान के सामने पूजा का नारियल फोड़ा जाता है, ये भी जान लेते हैं सीधे पंडित जी से। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं और नारियल का तोड़ना एक प्रकार की सात्विक बलि है। मान्यता है कि विष्णु भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते समय माँ लक्ष्मी नारियल का वृक्ष और कामधेनु को अपने साथ पृथ्वी पर लाए थे। नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं, जिसमें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। भगवान शिव को भी नारियल बहुत प्रिय है। नारियल पर बनी 3 आँखों की तुलना शिव जी के 3 नेत्रों से की जाती है। ऐसे में नारियल का पूजा में बहुत महत्व है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों फोड़ा जाता है नारियल। भगवान के सामने नारियल को फोड़ना अहंकार का त्याग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम भगवान के सामने नारियल को तोड़ते हैं तो हम अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं और अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में समाप्त कर देते हैं। नारियल का बाहरी हिस्सा घमंड का प्रतीक है, जबकि नारियल का अंदर वाला हिस्सा पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वो मुलायम होता है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र की एक दर्शक जुड़ गई हैं रोहतक से, संतोष बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी। मेरी बेटी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/8/83, 5:50 PM, रोहतक का बर्थ है। वो उसकी सेकंड मैरिज करना चाहती हूँ, मैरिज कब होगी और मैरिज के बाद सुखी रहेगी? और दूसरा प्रश्न है, मेरे पति पर एक कोर्ट केस चल रहा है, वो केस कब खत्म होगा और उनके हाथ में होगा, उनके हाथ में हो जाए और खत्म हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए पंडित जी। दूसरा प्रश्न तो आपका समझ में मुझे आया नहीं, आपने क्या बोल दिया, अपने से बोला, अपने से आपने सुन लिया। पहले प्रश्न का उत्तर ये है, आपने अपने बेटी के बारे में संतोष जी प्रश्न किया है, तो आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उसे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश प्रश्नकाल में स्थिति है। अभी से 2 वर्षों के बाद आपके बेटी का भाग्योदय हो जाएगा और उसे जीवन में वो हर सुख मिलेंगे जो किसी एक भाग्यशाली कन्या को मिलना चाहिए। उसे भी सारे सुख मिलेंगे, उसका भाग्य उत्तम है, लेकिन अभी उसका भाग्योदय होने में जनवरी 2025 तक का समय लग सकता है। उसे चाहिए कि सोमवार का व्रत करे और भगवान शिव की उपासना करे, शिव चालीसा का पाठ करे और हो सके तो सोमवार को जल, दूध, बेलपत्र और घी का दिया शिव मंदिर में जरूर लगाए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पूजा में कपूर का कैसा इस्तेमाल होता है और कैसे इसके इस्तेमाल से आपको रोग, दोष और संकटों से मुक्ति मिलती है और ये आपको बचाता है, साथ ही घर से नेगेटिविटी भी दूर करता है। पंडित जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि कपूर के इस्तेमाल से जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है? एकदम, आप इसको आजमा के देख लीजिए। कितने से कितना नेगेटिव व्यक्ति हो, नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति हो, अगर वो कपूर की आरती ग्रहण कर ले, सत्यनारायण भगवान की कथा हो या कोई बड़ा यज्ञ हो या कोई कथावाचक कथा कह रहा हो या कोई भी अनुष्ठान हो, अंत में कपूर से आरती की जाती है और कपूर ईश्वर भगवान को आरती करने के बाद जब उस आरती को दोनों हाथों से आप ले करके अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपके शक्ति की आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा एक क्षण के अंदर समाप्त हो जाती है और आपके चेहरे पर तेज झलकने लगता है। और पूजा की न्यूनता, पूजा में यदि कोई कमी रह गई है तो कपूर की आरती से उन सभी न्यूनता की पूर्ति हो जाती है। कपूर एक उड़नशील द्रव्य और वानस्पतिक द्रव्य है। गंध पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। कपूर जलाने से उसमें मौजूद तेज तत्व प्रकट होता है। सुगंध और अग्नि के माध्यम से कपूर में मौजूद शिव तत्व वातावरण में भरपूर मात्रा में कार्यरत होकर वातावरण की सात्विकता को बढ़ाता है। कपूर की सुगंध के कारण सांस के द्वारा शिव तत्व शरीर में प्रवेश करता है और शरीर के कष्ट को कम करता है। कपूर की सुगंध से वातावरण में मौजूद नेगेटिव एनर्जी भी कम हो जाती है। कपूर का तो बहुत महत्व है
और जिस पूजा में कपूर से आरती न की जाए, अब तो कुछ लोग फैशन बना दिए हैं भैया कि घी का दिया जलाकर उसी से आरती कर दे रहे हैं। अरे घी के दिया से वो काम नहीं हो सकता जो कपूर से हो सकता है। इसलिए देवी देवताओं के मंदिर में तो कपूर से आरती होनी ही चाहिए। अब कपूर से आरती करना थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि दिए का काम तो 2 रुपए में हो जाएगा और कपूर जलाने में तो 10-20 रुपए लगेंगे। इसलिए लोगों ने प्रचलन में दिया भी उसके साथ रखिए कि कपूर बुझ जाए तो दिया जलता रहे, लेकिन बिना कपूर की आरती का तो कोई महत्व ही नहीं है। बड़े बड़े देवी देव स्थानों में बिना कपूर से आरती ही नहीं की जाती है। यहाँ तक कि गंगा आरती में भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। तो कपूर को तो पूजा स्थान में अवश्य सम्मिलित करके ही रखना चाहिए। और यहाँ तक कि जब तर्पण और मार्जन होता है, मार्जन जब होने लगता है तो उसमें भी पानी में कपूर मिलाया जाता है और उसी कपूर से मार्जन भी होता है, कपूर युक्त पानी से मार्जन भी होता है। तो कहने का मतलब पूजा सामग्री में कपूर का बहुत बड़ा योगदान है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूजा में भोग और दक्षिणा का क्या महत्व है, साथ ही तिथि के अनुसार देव पूजन से क्या लाभ होता है, ये सब जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं हम पूजा के भोग की। पूजा में भोग का क्या महत्व है, शास्त्रों में कैसा भोग लगाने के लिए कहा गया है, और पंडित जी हमें ये बताइए कि भोग से कैसे भगवान प्रसन्न होंगे और भक्तों को लाभ मिलेगा। भोग से ही तो भगवान प्रसन्न होते हैं। सबरी ने जूठे बेर खिलाए, वो भोग ही तो था। और विदुर की पत्नी ने केले के छिलके खिला दिए कृष्ण भगवान को। वो इतना व्याकुल थी भगवान कृष्ण को देख करके, इतना विह्वल थी कि उसे पता ही नहीं लगा कि केले का गुदा खिलाया जाता है कि छिलका। कहते हैं ना कि दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। तो कहने का आशय यह है, भोग ही तो संतुष्टि का पूर्ण कारण है। तो कहते हैं ओम नाभ्यासिदंतरिक्षवंशिष्णौद्यौ समवर्तता पदभ्याम भूमिरदि सहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन्न नैवेद्यम निवेदयामि। ये प्रसाद अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार समर्पित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है उसे तुम भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ यदि समर्पित करोगे तो मैं तुम्हारे द्वारा समर्पित वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूँगा। सतपथ ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है, उसमें यज्ञ को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है। शास्त्रों में विधान है कि यज्ञ में भोजन पहले दूसरों को खिलाकर यजमान करेंगे। वेदों के अनुसार यज्ञ में नैवेद्य समर्पित करने से व्यक्ति देव ऋण से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय में ये भोग अग्नि में आहुति के रूप में दिया जाता था और अब भी आहुति के रूप में दिया जाता है, लेकिन पूजा उपचार में नैवेद्य का बहुत बड़ा महत्व है। कई बार मैंने आपको दुर्गा मानस पूजा का वर्णन करके और भोग प्रसाद की सामग्री के बारे में चर्चा की है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, बलविंदर कौर। बलविंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना प्रश्न करिए। नमस्कार पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। जी। उनका नाम हरकमल सिंह है जी। और उनका बर्थ है 28/8/1996 जी। सुबह के 00:45 हावर पर। जी जी। हाँ जी, और जन्म स्थान है उनका माशीवाड़ा साहिब। मैं उनकी जी। शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो बलविंदर? हाँ जी, शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ, बेटे की शादी। चलो, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी जो है वो बुध है और उनके विवाह भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति दोनों की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश की है। अभी आपके बेटे के विवाह में पूरा 1 साल का विलंब है। सन 2024 में नवंबर और दिसंबर तक तुम्हारे बेटे का अच्छा विवाह हो जाएगा और अच्छा दाम्पत्य जीवन रहेगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी विवाह करना अक्टूबर-नवंबर तक उचित भी नहीं है और उसके लिए सही समय भी नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिणा की। पूजा में दक्षिणा का क्या महत्व है, साथ ही दक्षिणा को किस विधि से देना चाहिए। और पंडित जी एक और देखते हैं हम समस्या कहीं ना कहीं, कुछ लोग दक्षिणा देने में कंजूसी भी करते हैं, तो कितना गलत और कितना सही। दक्षिणा श्रद्धया मापनोति, श्रद्धया मापनोति दक्षिणाम। दक्षिणा श्रद्धा के द्वारा दिया जाना चाहिए और पूरे हर्ष के साथ दिया जाना चाहिए। दक्षिणा में शास्त्रों में विधान है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वी ध्यामुते माँ कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो दक्षिणा का मतलब होता है कि सोने का सिक्का दक्षिणा में होना चाहिए। मंत्र तो यही पढ़ता है ब्राह्मण, हिरण्यगर्भः, सोने का सिक्का। लेकिन आज नोट का प्रचलन है, सिक्के का प्रचलन है, वही दक्षिणा दी जाती है। और दक्षिणा जो है हर जगह दी जाती है, दक्षिणा हर जगह दी जाती है। तो पूजन में देवताओं के सामने दक्षिणा भी रखना चाहिए। और दक्षिणा बाद में अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो उसे एक गुल्लक में रख लीजिए और कहीं धर्म स्थान में जाइए तो दान करिए। और यदि अनुष्ठान और यज्ञ में कर रहे हैं तो उस दक्षिणा पर पुरोहित का अधिकार बन जाता है। पूजा में दक्षिणा रखने से साधक में त्याग की भावना उत्पन्न होती है और त्याग से विरक्ति की भावना उत्पन्न होती है, विरक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है। दक्षिणा देकर त्याग सीखना कर्मकांड की पहली सीढ़ी है, इसलिए पूजा के बाद दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। दक्षिणा को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो लोग पूजा पाठ करवाते समय ज़्यादा दक्षिणा लेने की कोशिश करते हैं या बार बार दक्षिणा से असंतुष्ट होते हैं, ऐसे लोग स्वयं नष्ट हो जाते हैं। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, ये शास्त्र का कथन है। असंतुष्ट जो ब्राह्मण है वो स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए जो दक्षिणा मिले उसमें संतुष्टि बरतनी चाहिए। अब आपको बताता हूँ कि दक्षिणा को हमेशा सुपारी और नारियल के साथ पान के 2 पत्तों पर क्यों रखना चाहिए। दक्षिणा कभी भी अकेले नहीं दी जाती है, सुपारी या नारियल को पान के पत्तों पर रखकर ही दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रक्रिया में दक्षिणा शक्ति स्वरूप में सुपारी, नारियल स्वरूप शिव स्वरूप में कार्य करते हैं। शिव शक्ति को उनके कार्य के लिए पान के पत्तों को कर्म भूमि दी जाती है, यानी आसन दिया जाता है। पान के पत्ते भी हमेशा 2 ही रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो तिथि के अनुसार देव पूजन से क्या लाभ होता है, ये सब जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। तिथि के अनुसार किस देवता का कैसा पूजन आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगा और आपको ढेरों लाभ भी देगा, आइए जानते हैं सीधे पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए। देखिए, तिथि के अनुसार देव पूजन का क्या लाभ है ये भी जान लीजिए। अपनी जन्म तिथि के स्वामी देव की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। प्रतिपदा तिथि को अग्नि की पूजा से धन धान्य की वृद्धि होती है। द्वितीया तिथि में ब्रह्मा की उपासना से विद्या की प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि में कुबेर की आराधना से धन प्राप्त होता है। चतुर्थी तिथि में गणेश जी की उपासना से सफलता प्राप्त होती है। पंचमी तिथि को नाग पूजा से भय मुक्ति होती है। षष्ठी तिथि को कार्तिकेय की पूजा से लंबी आयु मिलती है। सप्तमी तिथि को सूर्योपासना से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। अष्टमी तिथि को शिव उपासना से प्राणों की रक्षा होती है। नवमी तिथि को दुर्गा पूजा से, विजयदशमी को यम पूजा से रोग मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि को विश्वदेवों की आराधना से भूमि की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि को विष्णु पूजा से भौतिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा से रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि को सदाशिव आराधना के सभी सुख प्राप्त होते हैं। पूर्णिमा तिथि को चंद्रोपासना करने से राज सुख मिलता है। अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा करने से सुखी जीवन मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।